यस बेटा, वी आर लाइव। ऑडियो वीडियो चेक करेंगे ताकि हम क्लास को शुरू करें। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यस बच्चे, वी आर लाइव। आई थिंक ऑडियो वीडियो सब ओके है, सब क्लियर है। गुड इवनिंग। आज जो हम शुरू करेंगे वो है कार्बन फैमिली, ग्रुप 13 यानी बोरोन फैमिली। हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली और हमारा 11th क्लास का पी ब्लॉक एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बेस्ड एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बन फैमिली लाइन टू लाइन बेस्ड एमसीक्यूज, जैसा हम रोज करते हैं। तो ग्रुप 14 को बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 1। 36 यहां पर इसीलिए क्योंकि 35 क्वेश्चंस बोरोन फैमिली के थे जो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए, क्या आएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यस। क्वेश्चन इज कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू 14th ग्रुप। यहाँ 4 लिखा हुआ है रोमन में, तो 14th होगा मेंडलीव टेबल के अकॉर्डिंग। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नेमिंग देना शुरू करेंगे तो रोमन में जो 4 होगा उसको 14 कहेंगे, राइट। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अक्रिंग कंपाउंड्स इज 4 वेयर एज दैट ऑफ सिलिकॉन इज 6। दिस इज ड्यू टू, आमतौर पर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आमतौर पर आप जब देखते हैं किसी भी कंपाउंड में तो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आमतौर पे 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आमतौर पर 4 होता है, लेकिन सिलिकॉन का आमतौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू, इस बेटा, ऐसा क्यों है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ऐसा क्यों है? तो बच्चों आपको पता ही है यार, अगर अपना कोई कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर रहा है इसका मतलब उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में लीगेंड से इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पड़ता है। तो लीगेंड जो होता है मेटल एटम के डी सब शेल में, जो डी के ऑर्बिटल्स हैं जो एम्प्टी होते हैं उसमें वो इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। तो किस कारण से है ये? तो आंसर किसी का ही नहीं है अभी तो, लेकिन अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर इज दिस। लो लाइंग डी ऑर्बिटल, सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस है जिस वजह से वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कह लीजिए या कोऑर्डिनेशन नंबर, बात तो दोनों अलग अलग होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जब कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है तो वो जो मेटल एटम है या कोई भी सेंट्रल एटम है, कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त वो कितने लिगेंड्स के साथ बाइंड अप हो रहा है, थ्रू हाउ मेनी डेंसिटी, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इन शॉर्ट नेबरिंग पार्टिकल्स।
तो सिलिकॉन के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होती है। यस, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37, PbO2। PbO2 क्या है? PbO2 क्या है? वो कैसा ऑक्साइड है लेड का? बेसिक है, एसिडिक है, एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। क्या लगता है आपको? इसका आंसर दीजिए। बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है? तो बेटा आप सबको पता ही है यार, कार्बन की फैमिली है। कार्बन की फैमिली है। अंडरस्टूड आपको इतना होना चाहिए कि जो नीचे वाला एलिमेंट है इस फैमिली का, लेड, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो जो लेड होता है वो बनाता है PbO2, और वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। टिन भी एम्फोटेरिक बना देता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां पर लेड का पूछा गया है। लेड का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक बनाता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बेटा एम्फोटेरिक। सही है। चलो नेक्स्ट। द आयनिक कार्बाइड इज, इसमें से कौन सा कार्बाइड आयनिक होता है? यस, 38 का जवाब दीजिए। 37 का तो चलो ठीक है, 38 का। आयनिक कार्बाइड इनमें से कौन है? जिंक का कार्बाइड, टाइटेनियम का कार्बाइड, सिलिकॉन का कार्बाइड या कैल्शियम का कार्बाइड? यस, बोलो। तो यस बेटा, आप जानते हैं जो जिंक का कार्बाइड होता है वो कोवलेंट होता है। टाइटेनियम का कार्बाइड भी कोवलेंट होता है। सिलिकॉन का कार्बाइड भी बच्चों कोवलेंट होता है। तो जो कैल्शियम का कार्बाइड है वो आयनिक होता है। तो बेटा आप सबको पता है यार, जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 वाले होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। यू नो दैट वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या जो पी ब्लॉक में चले जाओगे आप, तो मेजोरिटी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने की होती है। ठीक है, सही? सही है। चलो ठीक है, तो 38 का बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखो आपको एक चीज और बताता हूं मैं, इससे एक सवाल नीट में पूछा गया है। कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछे गए हैं बिटवीन कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। यह सवाल पूछा गया था। यह सवाल पूछा गया था, तो आई थिंक सबको पता है कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम होता है, वो जुड़ा होता है कार्बन से बच्चों, क्योंकि कैल्शियम 2 आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें ये भी पाई है, ये भी पाई है, एक सिग्मा है। तो एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, 2 पाई। क्लियर? यस, एक सिग्मा है, 2 पाई है कैल्शियम कार्बाइड में, आपको ध्यान रखना है। सही है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। ये बताओ, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कार्बन फैमिली? इसमें से कौन सी बात कार्बन फैमिली के लिए ठीक नहीं है? यस, कौन सी बात कार्बन फैमिली के लिए ठीक नहीं है? फर्स्ट, कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट।
कार्बन अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला 17वें नंबर का 17th नंबर का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। यू शुड नो दैट, यू शुड नो दैट। ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और उसके नीचे जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में आफ्टर ऑक्सीजन। बी वाला पढ़ते हैं, सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो ये वाला सिचुएशन भी, ये वाला स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। चलिए सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो जो अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, इनसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक दे रखी है। अब बच गई एक स्टेटमेंट, ऑब्वियस है वो गलत पाएगी, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वो गलत क्यों है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच लोअर देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। कह रहा है कि ग्रुप 14 का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप 13 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कम होता है, और ये बात गलत है क्योंकि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से आप ध्यान रख पाएंगे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कार्बन फैमिली का बोरोन फैमिली से अधिक होता है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको अधिक मिलेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कार्बन फैमिली का। सही, यस करेक्ट, 39 का डी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, यस यस गुड। चलो नेक्स्ट। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉलो द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी का कौन सा ऑर्डर ठीक है? वैसे तुम जानते ही हो कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ये हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। इस हिसाब से डी वाला तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एक्सेप्शन भी है तो इतना नहीं है कि ऐसी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो बताओ सही कौन सा है? बेटा आपको पता होना चाहिए कि कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है, लेड होता है। यहां पर आपको एक्सेप्शन मिलता है, मतलब आपने जो सोचा नहीं था आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में, वो देखने को मिलता है। हमने सोचा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जो होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जब टिन और लेड में आप कंपैरिजन करोगे वहां वो उलट हो जाता है। इस हिसाब से जो आंसर है वो ए हो जाएगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तक ठीक है, फिर टिन आना चाहिए था, लेकिन टिन से ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेड की होती है। क्लियर है? यस। 40 का ए इज करेक्ट आंसर, बी एंड सी इज रॉन्ग। बी एंड सी आर रॉन्ग, राइट? यस, सही आंसर दिया है 40 का ए, वेरी गुड। कर लेंगे, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स डू कार्बन फैमिली फॉर्म? कार्बन फैमिली ऑक्साइड्स अगर वो बनाते हैं, अगर बनाते ही हैं वो कितनी संख्या होती है, वो कितने बनाते हैं, ये आपको जवाब देना है। ये आपको जवाब देना है कि वो कितने ऑक्साइड्स बनाते हैं। बताओ बेटा, कितने ऑक्साइड्स बनाते हैं? बच्चे मोनोऑक्साइड बनाते हैं, डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कितने ऑक्साइड बनाते हैं? 2 ऑक्साइड बनाते हैं। मोनोऑक्साइड बनाते हैं, डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मोनोऑक्साइड बनाते हैं, डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो वो 2 ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यस करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट। Which of the following oxidation states to group 14 elements exhibit? ग्रुप 14 एलिमेंट्स के
अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पेयर सही जचता है ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ, अच्छा गठजोड़ बनाता है, कौन सा ऑप्शन ठीक है जो ये बताता है कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, आपके हिसाब से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। यस, पिछले सवाल का सही जवाब दिया गया है, अब इस सवाल का भी सही जवाब आप दीजिए 42 का। Which of the following oxidation states to group 14 elements exhibit? तो बच्चों आप जानते हैं यार, ग्रुप 14 मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे ये आया कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा ही, +4 तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और वो +2 भी शो करते हैं नीचे वाले, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो हैवियर मेंबर्स होते हैं, टिन है और लेड है, वो +2 भी शो करता है। वे +4 और +2 शो करते हैं, तो उस हिसाब से सी ऑप्शन हो जाए। सही है, यस, सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट 43 आप पढ़ेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रेंड ऑफ ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स के बारे में इनमें से कौन सी बात सही लिखी गई है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सी बात आपके अकॉर्डिंग सही लिखी गई है? कौन सी बात सही लिखी गई है, जल्दी बताएंगे। अब तक आप सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही सही जवाब आ रहे हैं आज तो। 43 का आप बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, डाइऑक्साइड्स CO2, SiO2, GO2 are acidic, whereas SnO2 and PbO2 are amphoteric. दूसरा स्टेटमेंट है CO, GeO, SnO and PbO are amphoteric. ऑप्शन सी है मोनोऑक्साइड्स रिएक्ट विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड्स। ऑप्शन डी ऑल ऑक्साइड्स बर्न विद ब्लू फ्लेम। कौन सी बात सही लिखी गई है? तो ए बताया जा रहा है आंसर, और वो बिल्कुल सही है। CO2, SiO2, GO2 ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। SnO2 और PbO2, मैंने अभी पीछे सवाल में बात भी की थी कि जो Sn है और Pb है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। टॉक्सिक कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, और CO जो है वो बच्चों एम्फोटेरिक है ही नहीं यार, वो न्यूट्रल है। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच वन रिएक्ट्स विद वाटर? इनमें से कौन पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है? बाकी 3 मना कर देते हैं, भैया हम नहीं करेंगे। कौन है जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है? पानी जो पानी को डिकम्पोज कर देते हैं, वो कौन है? कौन पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है? इन चारों में से वो कौन सा एलिमेंट है? यानी बाकी 3 नहीं करते होंगे। यस, तो 43 का ए तो सही सही बताया पिछले सवाल का जवाब। अब इस सवाल का जवाब भी आप दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? विच वन रिएक्ट्स विद वाटर? बताओ बच्चे, ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा टिन। इनमें से कोई रिएक्शन नहीं करता, इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। आप ध्यान रखना, जो टिन होता है वो पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। टिन का ऑक्साइड मिल जाता है और हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं, SnO2 जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। SnO2 जो होता है बच्चों, वो एम्फोटेरिक होता है।
सही है, ठीक है। 44 का डी आंसर आएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम कोई भी पानी के साथ इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। टिन करता है, टिन डिकम्पोज कर देता है पानी को और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाकर हमें देता है। चलो 45th, 44 का डी आंसर दिया गया है, तो 44 का डी ही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं 45th पे। ध्यान रखना, जो जवाब आपको डाउट में लग रहा है या जो जवाब का गलत रहा है पीछे वाले सवालों में, तो आप इस चीज पर फोकस करिए कि क्या बताया गया है सवाल में, और एक बार पढ़ने पर अब मैं नहीं भूलूंगा या नहीं भूलूंगी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो 45th, विच वन इज करेक्ट फॉर कार्बन फैमिली? कौन सी बात कार्बन फैमिली के लिए सही लिखी गई है? सही, ए ऑप्शन को पढ़ेंगे। कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड्स। हैलाइड्स बनाने के लिए सारे मेंबर हैलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर देते हैं, कार्बन नहीं करता है। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, these elements can form halides of formula mx2 and mx5, ये ठीक है। तीसरा, SN4 and PB4 are covalent in nature. Option D, except CCl4 other tetrachlorides are not hydrolyzed by water. कौन सी बात सही लिखी गई है? इन चारों में से एक बात सही है, बाकी तीनों गलत है। चलो बताओ। 45th का ए बताया गया है और वो सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। भाई कार्बन हैलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, सिलिकॉन करता है, जर्मेनियम करता है, टिन करता है, लेड करता है, कार्बन नहीं करता। ये सही स्टेटमेंट है। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि MX5 नहीं MX4 बनाता है, ये नहीं होता, MX4 बनाता है, इसलिए ये आंसर गलत था। SNF4 PbF4 कोवलेंट नहीं आयनिक होते, इसलिए गलत था, कोवलेंट नहीं होते, आयनिक होते। और CCl4 को छोड़कर बाकी टेट्राक्लोराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते, यह बात गलत है क्योंकि वो हाइड्रोलाइज होते हैं। अगर आप सिलिकॉन का क्लोराइड देखोगे, उसको पानी में डालोगे तो आपको मिलेगा SiOH4। तो भैया हाइड्रोलिसिस होती है CCl4 को छोड़कर, बाकी सारे हैलाइड्स क्लोराइड्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ सुथरी लाइन ये लिखी हुई है, एक्सेप्ट CCl4 ऑल अदर क्लोराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। यहां लिखा हुआ था उल्टा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सही है, ए इसका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? पहला स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज कार्बन इज मच मच ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज मच ग्रेटर देन जर्मेनियम, एंड जर्मेनियम एंड टिन have almost catenation tendency, same catenation tendency. Option B, SiF6 2 minus, SiF6 ऊपर 2 minus है एंटिटी के ऊपर, is known, whereas SiCl6 2 minus is not known. Option C, due to property of catenation, p pi bond formation, carbon is able to show allotropic forms. p pi बॉन्डिंग कार्बन करता है, इसलिए वो हमें एलोट्रोपिक फॉर्म्स शो कर सकता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, सारी ठीक स्टेटमेंट है, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन डी ये कहता है। यस, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिएगा। देखो पहली स्टेटमेंट तो यार 10th क्लास का बच्चा भी भागकर उड़कर बता देगा कि सही दिया हुआ है। कार्बन के पास बेहतरीन कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मच मच ग्रेटर देन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है वो सिलिकॉन से। SiF6 और SiCl6 में आप देखोगे तो Cl बड़ा साइज हैलोजन एटम है एज कंपेयर टू F,
और सिलिकॉन 6 हैलोजन एटम्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक दे रखी है, मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। समझ में आ गया? एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, नहीं तो आप आंसर समझ जाएंगे इसको। मैं कह रहा हूं ए स्टेटमेंट भी ठीक है, बी भी ठीक है। सी प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टी और पी पाई बॉन्डिंग की वजह से कार्बन एलोट्रोपी शो करता है। भैया ये बात भी सही है यार, वो पी पाई बॉन्डिंग के इंटरेक्शन रखता है, तभी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहता है। ग्रेफाइट में है जैसे, फुलिरीन में है जैसे, ठीक है। कार्बन की अमोर्फस एलोट्रोप्स में है जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स, तो पी पाई बॉन्ड बनाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए तो डायमंड में बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ग्रेफाइट में जुड़े हुए हैं, फुलिरीन में जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका आंसर डी आएगा, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं। सही, यस, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट इज। इनर्ट पेयर इफेक्ट को लेकर कौन सी बात ठीक है? इनर्ट पेयर इफेक्ट को लेकर कौन सी बात ठीक है? तो आपको पता है यार, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से SN और PB shows SN and PB शो क्या? +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसमें एक झोल होता है, वो क्या है? PB हैज ग्रेटर टेंडेंसी। PB के पास बच्चों ग्रेटर टेंडेंसी होती है। PB हैज ग्रेटर टेंडेंसी, और PB के पास ग्रेटर टेंडेंसी किसके लिए? किसके लिए? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। PB के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक अच्छी टेंडेंसी होती। अब सुनिए ध्यान से, SN इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, जो SN है, जो SN है वो +2 में जाना चाहता है कि +4 में? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे। सॉरी सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। ठीक है, तो सोच में थोड़ा रिडक्शन आ गया, मैं दोबारा बता देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है, या खुद को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करता है, दूसरों का ज्यादा करता है। अपना कम करता है, दूसरों का ज्यादा करता है। कौन सी बात ठीक है? मेरे हिसाब से इसमें गड़बड़ इन ऑप्शंस में मेरे से ये हो गई है कि मुझे चार्ज मेंशन करना चाहिए, मुझे चार्ज जो है मेंशन करना चाहिए था, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा फाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, SN+4 PB+4, SN+4 PB+4, SN+4 PB+4, SN+4 PB+4। अब बताओ, अब बताइए कौन सा जवाब ठीक है? अब बताओ बेटा, अब मैंने थोड़ा करेक्ट करके आपसे पूछा है, अब बताएंगे, अब बताएंगे। बताइए। देखो, अगर +4 है तो SN और PB इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 में नहीं +2 में रहना चाहते हैं, और +2 में रहने के लिए उन्हें अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करना होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर कम करने का मतलब है कि वो अपना रिडक्शन करेंगे, और अपना रिडक्शन करने का मतलब है कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए, दोनों के दोनों क्या हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर +4 दिया हुआ है, +2 +4 करके पूछता तो अलग बात थी। दोनों +4 हैं, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्लियर है कि नहीं?
हाँ, सी और डी ऑप्शन सेम हो गए, सी और डी ऑप्शन सेम हो गए, तो ऐसा करते हैं ना कि सी ऑप्शन में ऐसे लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सही है? कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? आपको क्लियर हो गया? 47 का बी आंसर आएगा यार, क्योंकि देखो दोनों +4 में दे रखे हैं, तो दोनों अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे। दोनों +2 बनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से दोनों के दोनों क्या हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। एक +2 में और एक +4 में देता, +4 में तो अलग बात थी। सही है? क्लियर? यस, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर इन फुलिरीन? ये नीट में भी आया हुआ सवाल है, लेकिन इसको अलग तरह से पूछा गया था। हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर इन फुलिरीन, है सवाल ऐसा ही। फुलिरीन में कितने 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं? नीट में ये आया था, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला सवाल था ये। 4 ऑप्शन इसमें हैं ही, ऑब्वियस है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी या इनकरेक्ट बतानी थी? आई थिंक इनकरेक्ट बतानी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फुलिरीन पे वो सवाल आया हुआ है। फुलिरीन में हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर इन फुलिरीन? फुलिरीन में कितने 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं? तो बच्चे आपको मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। फुलिरीन जो है उसके पास 5 मेंबर्ड रिंग भी है और 6 मेंबर्ड रिंग भी है, और उसके पास 6 मेंबर्ड रिंग भी है। 5 मेंबर्ड रिंग भी है और 6 मेंबर्ड रिंग भी है। जो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो हैं 20, और जो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो हैं 12, वो हैं 12। याद रहेगा? 6 मेंबर्ड रिंग्स जो हैं वो हैं 20, और 5 मेंबर्ड रिंग्स जो हैं वो हैं 12। इसने पूछा था हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर इन फुलिरीन? आंसर इज 12। करेक्ट? यस, 12 इज करेक्ट आंसर। क्या हम इसमें एक्सटेंट नहीं देखेंगे? दैट इज पीबी इज मोर फेवर्ड टू +2। अब वो तब आता है जब एक दूसरे से कंपटीशन हो, कॉम्पीट करते हो। इन्होंने जनरल पूछा हुआ था। ये वाला जो सवाल था बेटा, ये वाला जो सवाल था, इसमें जनरल पूछा गया था, तो इसमें रिलेटिव टेंडेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। जनरल में दोनों ही +2 होना चाहते हैं। सही है? अगर ये पूछता कि SN+4 इज बेटर और PB+4 इज बेटर, इस तरह की स्टेटमेंट्स होती, तो आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। हम रिलेटिव स्ट्रेंथ तो देखते ही ऑब्वियसली, इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है? ऐसे सवालों में नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 एंड K2Cr27 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट? रिलेटिव रिलेटिव वाली चीज तब देखेंगे जब वो पूछेगा रिलेटिव। ठीक है? चलो नेक्स्ट बताओ। तो ये जो ब्यूटीमिनस होता है, ब्यूटीमिनस इज अ कॉमन टाइप ऑफ, तो सुना होगा यार मेरे हिसाब से तुमने, सोर्स ऑफ एनर्जी क्लास 10 में भी सुना होगा। ब्यूटीमिनस जो है वो किसकी कॉमन टाइप है? कैल्शियम, बोरेक्स, कोल या कोक? तूने लाइन सुनी होगी शायद, ब्यूटीमिनस कोल, तो कोल की ही कॉमन टाइप है, तो इसका आंसर आएगा कोल। सही? हाँ, अगर ऑप्शन में Pb+2 होता तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑब्वियसली चेक होती, दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती तो। ठीक है? सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप याद कर लेंगे कि जो ब्यूटीमिनस होता है वो कोल का ही कॉमन टाइप है। ठीक है? चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक लेड? इनमें से किसको ब्लैक लेड कहते हैं? ब्लैक लेड इन चारों में से किसको कहा जाता है? इज इट चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलिरीन्स?
किसको ब्लैक लेड कहा जाता है? 49 का सी बताया गया है, सही जवाब है 50th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक लेड, जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा हूं। यस, इज इट चारकोल और इज इट डायमंड और इज इट ग्रेफाइट और इज इट फुलरीन? विच वन शुड बी ब्लैक लेड? नीट में इससे सिमिलर सवाल था, यह सवाल तो नहीं था, सिमिलर सवाल था जो नीट में आया हुआ है, वो पेंसिल से रिलेटेड था कि जो लेड पेंसिल जिनको बोलते हैं उसमें लेड होता है कितना परसेंट। उसका आंसर था 0%। क्योंकि हमें लगता है वो लेड है लेकिन वो ग्रेफाइट होता है। जब ग्रेफाइट बच्चों बहुत पहले डिस्कवर हुआ था तो उसको ब्लैक लेड ही कहते थे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी लेड जैसी, उसको ब्लैक लेड नाम दिया गया था। ध्यान रखना, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहते हैं। आंसर इज ग्रेफाइट। यस, 50 का सी ग्रेफाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन? कार्बन की इनमें से कौन सी अमोर्फस फॉर्म है? अमोर्फस एलोट्रोप कौन सा है कार्बन का? कार्बन का अमोर्फस एलोट्रोप कौन सा है? तो बेटा आई थिंक आप सबको पता है कि कार्बन के अमोर्फस एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं। कोल होता है, कोक होता है, चारकोल होता है, लैंप ब्लैक होता है, या कार्बन ब्लैक भी इसको बोलते हैं। डायमंड जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, पुलिरीन भी क्रिस्टलाइन होता है, और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन होता है। समझे? तो इसका आंसर आएगा बेटा लैंप ब्लैक। ध्यान रखना, कार्बन की ये 4 फेमस अमोर्फस एलोट्रोप्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। वन इज कोल, सेकंड इज कॉक, चारकोल एंड लैंप ब्लैक कार्बन। सही है? यस। नेक्स्ट 51 का डी है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने। व्हाट इज द सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर नोन एज? ग्रेफाइट का सस्पेंशन अगर पानी में है तो उसको क्या कहा जाता है? मैं हिंट भी दे देता हूं आपको। हिंट तो क्या है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तभी जवाब देंगे। ये जो है, इसका इस्तेमाल कैथोड रे ट्यूब में होता है। यूज्ड इन कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में इसका इस्तेमाल होता है। कैथोड रे ट्यूब में इसका इस्तेमाल होता है। कौन है? आंसर इज एक्वाडैग। ध्यान रखना, एक्वाडैग जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब में इस्तेमाल होता है। और यही सस्पेंशन अगर ऑयल में होता तो उसे ऑयल डैग कहते। ठीक है? एक्वाडैग पानी में हो, ऑयल डैग जब ऑयल में हो। और ये यहां पर इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, द आयन विच कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय बोथ HCl एंड H2S। HCl और H2S दोनों से जो प्रेसिपिटेट हो जाए, ऐसा कौन सा आयन? ऐसा कौन सा आयन है विच कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय बोथ HCl एंड H2S? HCl और H2S दोनों से प्रेसिपिटेट हो जाए, कौन है? ऐसा कौन सा है? बताइए बेटा, ऐसा कौन सा है जो दोनों से प्रेसिपिटेट हो जाए? H2S से भी और HCl से भी। यस, आंसर इज Pb2+।
एक सेकंड बेटा, ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं है। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? इज इट फाइन? अब मेरे हिसाब से वॉइस जा रहा है। ओके ओके। तो डैग पूछा गया है बेटा। डैग जो होता है वो सस्पेंशन को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन के लिए एक स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे हम डैग बोलते हैं। सस्पेंशन माने आप यूं मान सकते हैं जेलेटिनस टाइप है, जेल टाइप है, उसको उसके लिए हम एक साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको डैग कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये क्लियर है, पीबीएस बनाएगा H2S के साथ और PbCl2 बनाएगा HCl के साथ, और दोनों पीपीटी होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस? किसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं? फटाफट, किसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं? बैटरी डाउन है मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, अभी तो काम चल ही रहा है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस? किसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है? बताइए। तो बेटा आपको पता होगा यार, प्रोड्यूसर गैस जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ढूंढने जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ध्यान रखना, अगर चॉइस में हाइड्रोजन भी है, तीनों है, तो वही आंसर होगा। क्लियर है? यस, सी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन? कौन सी बात कार्बन के ऑक्साइड्स के लिए ठीक नहीं है? तो साथ में पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए, इन CO मॉलिक्यूल देर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1 सिग्मा है, 2 पाई है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और पानी में ना के बराबर घुलने योग्य होती है, अयोग्य होती है। तो ध्यान रखना, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन सी, इन CO2 मॉलिक्यूल कार्बन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, sp2 गलत बात, क्योंकि जो CO2 होता है, जो बच्चों CO2 होता है वो ऐसा होता है, और इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है। क्या होती है? sp होती है। लीनियर है ना बच्चे, sp होती है। तो ये बात गलत है और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी भी पढ़ लो। ऑन स्मॉल स्केल प्योर CO इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। अगर इसका डिहाइड्रेशन कर दें, इसमें से पानी निकाल लें, तो CO ही बनेगा, क्योंकि इसमें CO है, H है, OH। अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो CO ही मिलेगा। ये सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन है मतलब सही स्टेटमेंट है। हमसे इसने इनकरेक्ट मांगा था, वो जवाब हमें मिल चुका है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स ओनली 1 हाइड्राइड? इनमें कौन सा एलिमेंट है जो एक ही हाइड्राइड बनाता है? एक ही हाइड्राइड बनाएगा। जैसे कार्बन तो बहुत सारे बनाता है, CH4, C2H6, C3H8, सिलिकॉन भी बना लेता है, टिन भी बना लेता है, लेकिन लेड के बस की ना है। लेड की बस के ना है, वो एक ही हाइड्राइड बनाता है, Pb, और वो है PbH2, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी +2 स्टेट में रहता है लेड। तो लेड एक ही हाइड्राइड बनाता है। +4 पे वो ज्यादा विश्वास नहीं करता है, वो +2 में ज्यादा विश्वास रखता है। तो हाइड्राइड में लेड ही है जो एक ही हाइड्राइड आपको दिखाएगा। इसका आंसर आएगा लेड। सही है। चलो नेक्स्ट। थर्मल स्टेबिलिटी फॉर ऑर्डर ग्रुप 14 हैलाइड्स इज।
कौन से हालाइड का ऑर्डर सही है, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो किसका ठीक बताएंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ठीक है। इज इट ओके, हेलो। माइक कभी भी जवाब दे सकता है, सेल एक्स्ट्रा नहीं रखे हुए हैं। चलो बच्चों बताओ, जब तक चल रहा है तब तक तो देखते हैं। अब साउंड आ रहा है, अब साउंड आ रहा है बेटा। बेटा नीचे की तरफ यार इनर्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो +2 शो करने वाला लेड अच्छा होता है ना, तो जिस ऑप्शन में लेड सबसे अच्छा है वो जवाब कर दो, समझे। कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा C। रीजन ये है कि लेड +2 बहुत बेहतरीन शो करता है, ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे बढ़ती है। चलो नेक्स्ट, ए कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को लेकर किसकी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होती है। यार ये तो फेमस एलिमेंट है, सॉरी फेमस कंपाउंड है BN। क्या नाम है इसका, बोरोन नाइट्राइड। इसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट जैसा होता है, ध्यान रखिएगा। पीछे हमने पढ़ा था ग्रुप 13 में, बोरोन का एक कंपाउंड होता है बोराजीन बोराजोल, जो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी बोरोन का ही कंपाउंड है, और ये कैसा रखता है, ग्रेफाइट जैसा। पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है, बोरोन का ही कंपाउंड था वो भी, लेकिन वो बेंजीन जैसा था। नेक्स्ट, यस, विच इज इनकरेक्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिका जेल इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, बिल्कुल सही है। एडजॉर्प्शन में पढ़ा होगा आपने कि सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चर एडजॉर्ब करने के लिए। सिलिकॉन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही है, बच्चे बच्चे को पता है, छोटे बच्चे को पता है। SiO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, अभी पढ़ा था। सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। सिलिकॉन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, यही हमारा आंसर है। सिलिकॉन फ्री स्टेट में नहीं मिलता, फ्री स्टेट में वो अपने को नहीं मिलता, वो मिलता है अपने को या तो सिलिकेट्स की फॉर्म में, या अपने को वो ऑक्साइड में मिलता है, या तो अपने को ऑक्साइड्स में मिलता है, या वो अपने को सिलिकेट्स की फॉर्म में जनरली मिलता है, लेकिन फ्री स्टेट में अपने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिलिका। सिलिका के बारे में कौन सी बात गलत है। यस यस, गुड बेटा गुड। चलो नेक्स्ट, कौन सी बात सिलिका को लेकर गलत है। ऑप्शन ए, द एंटायर क्रिस्टल ऑफ सिलिका may be considered as giant molecule in which 8 membered rings are formed with alternate silicon and oxygen atom। तो सिलिका होता है उसमें Si और O का बॉन्ड होता है, और उससे जायंट स्ट्रक्चर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। रिंग जो होती है वो 8 मेंबर की ही बनती है, जिसमें Si और O होता है और कोई नहीं होता, ठीक है।
यस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमें ढूंढनी है इनकरेक्ट। सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। SiO बॉन्ड एंथैल्पी लगभग 500 किलो जूल पर मोल होती है। 500 किलो जूल पर मोल होती है, लगभग इतनी एंथैल्पी होती है। तो ये बहुत ज्यादा है, ये दिखाने के लिए कि ये रिएक्शन नहीं करता होगा आमतौर पर। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अगला दे रखा है काइजल घोर एंड अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स में हम काइजल घोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। इसका मतलब एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं थी। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है जो काइजल घोर होता है वो एक अमोर्फस फॉर्म होता है सिलिका का, जिसका इस्तेमाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर सुना होगा, जैसा वो एक चैम्बर होता है वैसे फिल्ट्रेशन चैम्बर भी होते हैं और उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सही है, यस। चलो नेक्स्ट, सिलिकॉन्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ। किसकी अब्सेंस की वजह से, बैकबोन चेन में किसकी अब्सेंस की वजह से जो सिलिकॉन्स होते हैं यस, वही सेल निकाल के दूसरे में डाल देता हूँ, दूसरे वाले निकाल के पहले में डाल देता हूँ, तो कुछ देर चल जाता है। तो क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, सिलिकॉन्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ। ये सही सोच रहे होंगे, अगर ठीक ठाक सोच है आपकी, कार्बन एटम की अब्सेंस होती है बैकबोन चेन में, जिस वजह से वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ SiO बॉन्ड। SI और O की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, तो लगभग 500 होती है। तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा 502 किलो जूल पर मोल। 502 किलो जूल पर मोल, और इसी इतनी बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से वो लगभग केमिकली अनरिएक्टिव रहता है। ठीक है, सही है। तो अब आवाज मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। मुझे सामने लग रहा है कि वॉइस जो है उसकी कमांडिंग ठीक चल रही है, अभी फिलहाल तो ठीक चल रही है। चलो नेक्स्ट, सिलिकॉन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पॉलीमर्स लाइक सिलिकॉन्स। द चेन सिलिकॉन्स कंपाउंड होता है, इसमें SiO की लंबी चेनें होती हैं, बड़ा नेटवर्क होता है। तो चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग। सिलिकॉन का जो पॉलीमर होता है, सिलिकॉन पॉलीमर जिसको बोलते हैं, SiO, मुझे वो लेंथ जो है वो कंट्रोल करनी है यार, बड़ी चेन नहीं चाहिए। तो उस चेन लेंथ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्या डालकर? ध्यान रखना, ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड ये होता है वो, Si कार्बन चेन कार्बन चेन कार्बन चेन Cl, इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा सवाल नीट में भी पूछा गया है। यस यस यस, अब सेल फिर मैंने चेंज कर दिए, जुगाड़ करना पड़ता है, क्या करें। अब तो सेल कहाँ ढूंढने जाएंगे इस टाइम। चलो, क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसमें क्वार्ट्ज ही एग्जांपल लिखा हमने
इट कंटेन्स, बताओ क्वार्ट्ज में क्या होता है बेटा? सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है ना, पता है अपने को। इसका आंसर आएगा सिलिकॉन। सही है। तो आई थिंक हम लास्ट सवाल पर हैं अब। यस, 2 सवाल और हैं हमारे, जल्दी करेंगे ताकि माइक जवाब ना दे दे फाइनली। चलो 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट्स ओनली 2 कॉर्नर्स पर टेट्राहेड्रन आर शेयर्ड? तुम्हें पता है जो सिलिकेट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन एटम बांधने का काम करता है 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। तो 2 कॉर्नर शेयर हो रहे हैं पर टेट्राहेड्रन, वो कौन है? कौन है वो? कौन है वो? पहचानो बेटा, कौन है वो? अगर आप पहचान रहे हो पायरो, साइक्लिक, डबल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, 3D सिलिकेट, शीट सिलिकेट, तो टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन आप समझते हैं, टेट्राहेड्रल की जो सिमेट्री होती है उसे टेट्राहेड्रन बोलते हैं। और 2 कॉर्नर उसके शेयर होते हैं, 2 कॉर्नर। तो आपको पता है यार, एक तो साइक्लिक सिलिकेट है, एक हमारा क्या है? साइक्लिक सिलिकेट है और चेन सिलिकेट है ना। साइक्लिक सिलिकेट है और चेन सिलिकेट है, वो भी सिंगल चेन सिलिकेट है, राइट। डबल चेन में तो 2 कॉर्नर आपको मिलेंगे नहीं फ्री। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, लास्ट वाला डी। क्लियर है? तो साइक्लिक सिलिकेट और सिंगल चेन सिलिकेट। तो मैं चाहूंगा आप हेलो, यस, ठीक है ठीक है। बेवकूफ बना रहा हूं बेटा मैं तब से रिसीवर को, सेल बदल बदल कर। ठीक है चलो, विच वन इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? सिलिकेट्स विच कंटेन Si2O5N, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है Si2O5N, ऊपर है 2N माइनस, ठीक है। आर कोल्ड शीट और फाइलोसिलिकेट्स। यस बच्चे, ये शीट सिलिकेट ही होता है। मैं इसलिए कह लास्ट क्वेश्चन है, बस बस काम चला लो, लास्ट है फिर तो वॉइस आए चाहे ना आए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। चलिए बताइए, जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड, यानी ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल सही है। जियोलाइट ZSM5 उसका इंडस्ट्रियल नेम होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। तो इसका आंसर ये भी ठीक है। तो बच्चे इसमें कोई गलत नहीं है। यस यस बेटा, तो हमने कार्बन फैमिली खत्म कर दिए। बुझते हुए माइक को थोड़ा थोड़ा जिंदा करते। हेलो, यस। तो माइक अभी भी बुझ गया है ना? बहुत साथ दे दिया है माइक ने, सेल डाउन हो चुके थे इसके, बदल बदल कर आगे पीछे लगाकर किया है जुगाड़। ठीक है चलो, ठीक है। तो बच्चों कार्बन फैमिली भी हमने खत्म कर दी, तो पी ब्लॉक क्लास 11th का खत्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपका होमवर्क ये है कि आप सिलिकेट्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप नोटबुक्स में लिख लेना, टॉपिक के नाम, जो आप सेंटर के बाहर खड़े होके भी एक बार आखिरी बार देख सकते हैं।